दरअसल आईआईटी दिल्ली में 2 दिन तक नई तकनीक, नई डिवाइसेस का दीदार करने का मौका है। देश भर के आईआईटी के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर अपने नए इनोवेशन के साथ पहुंचे हैं, जिसमें नहीं बोल पाने वाले लोगों से लेकर किसानों तक की सुविधा वाली चीजें शामिल हैं। आईआईटी दिल्ली में काफी चहल पहल है और इसकी वजह है यहाँ शुरू हुई उन्नति महोत्सव और एक्सपो। 2 दिनों के इस विशेष कार्यक्रम के लिए देश भर की आईआईटी के स्टूडेंट और प्रोफेसर पहुंचे हैं, जो अपने खास इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को यहाँ पर पेश कर रहे हैं। ये है टॉकिंग ग्लव्स। जिन लोगों को बोलने में परेशानी हो या फिर यूं कहें जो बोल नहीं सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी उनके लिए बेहद काम की है। ये वो ग्लव्स हैं जिन्हें पहनकर वो जो भी कहना चाहते हैं वो उंगलियों के इशारों के जरिए बता सकते हैं। ये ग्लव्स उनकी बात को टेक्स्ट और ऑडियो में कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये काम कैसे करती है। तो इसमें फ्लेक्स सेंसर लगे हुए हैं, ये समझ जाते हैं हमने उंगली कितनी मोड़ी। तो हमारी मैपिंग्स है आवाजों की उंगली की पोजीशन से। तो जैसे अगर मेरे को कुछ कहना है तो मैं अपनी उंगली मोड़ूंगा। यहाँ पे हमारी मैपिंग है आर्डुइनो मेगा बोर्ड में। तो इसमें हमारी 430 से ज्यादा मैपिंग है, जिससे हमने सारी आवाजें मैप करी है उंगलियों की पोजीशन से। एक हाथ में मैं अपने मेरे क ख ग जैसे अक्षर है, दूसरे हाथ में अ आ ए ई। तो इनके भरोसे मैं कोई भी भाषा बोल सकता हूँ दुनिया की। और एक बार मैं अपने हाथ हिलाऊंगा, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो ब्लूटूथ से टेक्स्ट जाता है मोबाइल के अंदर, जो ऑडियो जनरेट कर देता है। कि इसकी एक्यूरेसी अभी बना रहे हैं हम। अभी इसमें 3 लेवल है, लेकिन होता क्या है, इंसान इनएक्यूरेट है। तो ये हमारा डिवाइस तो एक्यूरेट है, इंसान की इनएक्यूरेसीज हमें संभालनी है। इंसान अगर उंगली हमने बोला कि इतनी मोड़ो, इंसान इतनी की जगह इतनी मोड़ेगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो उस पर हमारा काम चल रहा है। हम ये पूरी चिप ही बदल रहे हैं कि हम संभाल पाए कि इंसान की जो गलतियां हैं, जो गलतियां इंसान करता है, वो सीखते जाए हम इंसान की गलतियों के साथ। तो एक इंसान थोड़े टाइम इसे यूज करेगा, उसकी गलतियां बढ़ेंगी, लेकिन डिवाइस सीख जाएगा कि वो ये गलती करता है। डिवाइस सीख जाएगा तो फिर हम वो गलतियां मिनिमाइज कर पाएंगे। ठीक है। अभी ये अपने प्रोटोटाइप आप ये देख रहे हैं, धीरे धीरे इसे और डेवलप होना है। और जैसे जैसे ये डेवलप होती जाएगी, जाहिर तौर पर जो लोग बोल नहीं सकते या फिर एक्सीडेंटली जिनकी आवाज चली जाती है, उनके लिए ये एक बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। ये स्मार्ट इरिगेशन डिवाइस है। अब बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इस खास डिवाइस को देखिए। ये स्मार्ट इरिगेशन डिवाइस किसानों की सुविधा के लिए है। सिंचाई के लिए उन्हें बार बार खेतों में जाना पड़ता है, लेकिन इस डिवाइस से उनकी ये परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि इससे पंप अपने आप चालू और बंद हो सकता है। बारिश से जब ये पानी आ जाता है हमारा जो फील्ड है वहाँ पे, तो उसको प्रोहिबिट करने के लिए और उसको रोकने के लिए क्या होता है, हम लोग ये छोटा जाएगा है इसीलिए 2-3 सेंसर यूज किए हैं, जिसके जरिए में क्या होगा कि जब आपका मॉइस्चर लेवल ज्यादा हो गया है तब आपका मशीन जो पंप से पानी आ रहा है वो बंद हो जाएगा। अपने आप बंद है। अगर मॉइस्चर ज्यादा भी हो गया है, मतलब मिट्टी को जितना पानी चाहिए उससे ज्यादा हो गया है, तो पंप अपने आप बंद हो जाएगा। ये क्या होता है कि अलग अलग खेती के हिसाब से मॉइस्चर का लेवल अलग अलग होता है। आप एक पैनल है वहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। आपका सिर्फ छोटा सा एक जीएसएम फोन होना चाहिए और कुछ नहीं, ऐसा स्मार्टफोन का कोई जरूरत नहीं है। और क्या होगा, मानिए कि आपका एक बहुत गुरुत्वपूर्ण काम है, लेकिन उस दिन धूप भी ज्यादा है और आपको जरूरत है कि वहाँ पे आपका जो खेती है उसमें पानी देना है। तो जैसे आपने भी बताया, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपका जो फोन है, फोन का स्विच ऑन करके इधर क्या कर सकते हैं, आपका जो पंप लगा हुआ है ऑलरेडी फील्ड में उसको आप ऑन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये जो सेंसर है वो पंप चलते चलते जब उसका मॉइस्चर लेवल कंप्लीट हो जाएगा या जितना जितना पानी चाहिए वो जब खत्म हो जाएगा, तब जाके आपका ये सिस्टम बंद हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये सेंसर हैं, ये एक मिट्टी के अंदर होगा, एक मिट्टी के बाहर होगा, और मिट्टी को कितना पानी चाहिए, जो फसल आपने लगाई कितना पानी उसको चाहिए, उसके हिसाब से ये पंप को ऑन ऑफ करता रहेगा। किसान को जरूरी नहीं कि हर समय वो खेत में बैठा रहे। ये वो रोबोटिक बर्ड है जो कि पक्षियों से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाएगा। तमिलनाडु आईटी टीम अपने साथ इसे लेकर आई है।
छोटे पक्षी किसानों की फसल को बेहद नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वो चील या बाज जैसे बड़े पक्षियों से डरते हैं और इसीलिए इस रोबोटिक बर्ड को उसी बड़े आकार में बनाया गया है। टीम का दावा है कि इसके खेत में होने से छोटे पक्षी डर जाते हैं और वो फसलों के पास नहीं पहुंचते।